आज हम ऐसे एक सब्जेक्ट में हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। जेनेसिस उत्पत्ति के अध्याय 13 खोल के रखेंगे। द लैंड कवनेंट ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम। जमीन की जो वाजा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधा। किस चीज की? जमीन की। द लैंड कवनेंट ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम। अब्राहम की जो ब्लेसिंग, जो परमेश्वर ने अब्राहम को जमीनों के साथ आशीष दिया। और ये नहीं है 10, 20, 100 गज, 50 गज, 60 गज या कुछ एकड़ नहीं है। शहरे, टाउने, देश दिया अब्राहम को। और उस लैंड कवनेंट का महत्व क्या है? जमीन चाहते हो ना? Yes. नहीं चाहते? Yes. पड़ोसी बोले प्रभु ये नहीं चाहते तो इसका भी मेरे को दे देना, इसका हिस्सा भी। कोई चाहता नहीं होगा ना। जेनेसिस अध्याय 13 14 to 18। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 14 to 18। जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़ कर मरमे के बांज वृक्ष के बीज को जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। The Lord said to Abram, after Lord had parted from him, look around from where you are to the north and south, to the east and west, all the land that you see, I will give it to you and your offspring forever। एक और बार 14 और 15 पढ़िए हिंदी में। जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके आज पश्चात कौन सी सब्जेक्ट हम सीखने वाला है या कौन सी ब्लेसिंग देखने वाला है? लैंड ब्लेसिंग। इस धरती में लड़ाई किस चीज के लिए होता है? जमीन के लिए। देशों के बीच में लड़ाई किस चीज के लिए होता है? जमीन के लिए। भाई बहन के बीच में लड़ाई किस चीज के लिए होता है? जमीन के लिए। सब लड़ाई, परिवारों में दो भाई एक दूसरे से मिलते क्यों नहीं? एक दूसरे से लड़ते क्यों? ताऊ का मृत्यु होने के बाद चाचा और बाप के बीच में बात क्यों नहीं होता? किस बात पे? जमीन पे। आज जो ब्लेसिंग, जो लैंड ब्लेसिंग है, और ये पूरा जिसने समझ गया, रेवलेशन मिल गया, इस साल दिसंबर के पहले उसकी प्लॉट की गवाही होंगे यीशु के सामने। रेवलेशन जिसको मिल गया, जिसको प्रकाशन मिल गया, जिसको प्रकाशन मिल जाता है। 14 and 15 पढ़िए एक बार और। जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर। कौन? अब्राम से लौट अलग होने के बाद। आप जानते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम नहीं बनाता। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तू अपनी कुटुंब, अपनी लोग सबको छोड़ के जिस जगह मैं तुझे दिखा रहा हूं उस जगह में जा, मैं तुझे आशीष दूंगा, अनुग्रह दूंगा। बट अब्राहम जब निकलने के टाइम में अपनी बांझा को भी साथ लेके चला। किसको साथ लेके चला? अपनी बांझा को भी। परमेश्वर ने बोला नहीं था, परमेश्वर ने बोला अब्राहम तो सबको छोड़ के आ। लॉट जब तक अब्राहम के साथ था परमेश्वर ने उसको जमीन की ब्लेसिंग नहीं दिया, क्योंकि अब्राहम जैसे लॉट या लूत कहते हिंदी में, लूत जैसे अब्राहम से अलग हो गया, उस जो अलग होने के टाइम उसने बोला मुझे ये दे दो जी, वो सारे हरा भरा हुआ जगह उसने ले लिया ना अब्राहम से। पहले परमेश्वर उसको जगह दिया होता, अब्राहम को और जगह दिया होता तो वो सारे लेके गया होता, पहले से दिया होता। परमेश्वर तब तक उसको आशीष नहीं दिया जब तक वो गलत बंदा उसकी जिंदगी से अलग ना हुआ। खुदावंद, मैंने भी ये जिंदगी में, लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मिनिस्ट्री में बहुत जगह में परमेश्वर आपको फुली ब्लेस नहीं करता, क्योंकि कुछ बंदे आपकी जिंदगी में आपकी ब्लेसिंग, आशीष चुराने के लिए बैठा होता है। आपको गलत, आपके पास आ गया उसका हिसाब ही उसको चाहिए, वो आपके लिए जो परमेश्वर ने दिया गया उसको चुराने के लिए बैठते हैं। मैंने मिनिस्ट्री में कुछ एरिया में बरकत, आशीष कुछ लोग अलग होने के बाद देखा। एक पॉइंट में आपको समझाना चाहता हूं, आपकी एक प्रार्थना हमेशा होना चाहिए, परमेश्वर जो मुझे
फल नहीं लेके आ रहा, मुझे मेरी जिंदगी को प्लस नहीं कर रहा, उस बंदों को मेरी जिंदगी से, मिनिस्ट्री से अलग कर। हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं, जो हमें माइनस कराता है उनको अलग कर, उनको अलग कर, उनको अलग कर। जो हमें प्लस कराते हैं उनको जिंदगी में रख और हमारी लाइफ में रख। हर लोड को अलग कर। आप भी, और ये पॉसिबल नहीं है, बहुत बार आप खुद भी ऐसे लोगों को निकाल नहीं पाता, वो परमेश्वर ही ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से अलग कर सकता है, जो आपको माइनस करा सकता है। तो परमेश्वर ने लोट को जो आशीष दिया, अनुग्रह दिया, जो इब्राहिम को बोला, जैसे लोट अलग होने के बाद 15 वर्ष पढ़ेंगे हम, 15वीं आयत। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। जितनी भूमि, परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला चल, परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या बोला? चल देख, जितना तू देख सकता है, एकड़ों जमीन है, शहर है, देश है, सब मैं तुझे दूंगा और तेरे वंशों को दूंगा। वो परमेश्वर का प्रॉमिस था इब्राहिम के लिए। और आज आप देखते हो, जब इजराइल, मिडिल ईस्ट, इजराइल तो पकड़ 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 में लेके जा रहे हैं, और जो मिडिल ईस्ट में एक टाइम जहां से तेल निकलते हैं आज अरब देशों से, वो सारे यहूदी वंशों के लिए परमेश्वर ने दिया था। उन्होंने अपनी गड़बड़ी के द्वारा अपने हाथों से उस आशीष चला गया। खुदा जो जमीनें दिया, पेट्रोलें दिया, और चीजें दिया, सब कुछ अपने लोगों के लिए दिया। और इब्राहिम की ब्लेसिंग आपका भी बनता है प्रभु यीशु के द्वारा। केवल इब्राहिम की ब्लेसिंग नहीं। जब मैं मसीह में नया आया, जब इब्राहिम की ब्लेसिंग पढ़ता था, मैं सोचता परमेश्वर यहूदियों के लिए ब्लेसिंग है, यहूदियों के साथ चलने वालों के लिए ब्लेसिंग है, हमें ब्लेसिंग नहीं है। बट मसीह में भी बहुत टाइम चलने के बाद भी वो समझ नहीं आया था, इब्राहिम की सारे ब्लेसिंग प्रभु यीशु के द्वारा मेरी जिंदगी में भी आ सकता है। वो कहां से आएगा, वो बाइबल वर्स हम पढ़ेंगे, गलातियों अध्याय 3 6 से लेकर 14 तक। इब्राहिमिक ब्लेसिंग मेरा और आपका है। तीन 6 से लेकर 14, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 6 to 14। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। इब्राहिम की संतान कौन है? जो इब्राहिम की शरीर से निकला हुआ इसहाक की बेटे, या जो विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते हैं। उसका मतलब जो प्रभु यीशु में, यहोवा पिता परमेश्वर में, पवित्र आत्मा में जो विश्वास करने वाला सारे किसकी संतान है? अब्राहम की। किसकी संतान है? अब्राहम की। इब्राहिम की। उसका मतलब अगर आपके नाम राहुल हो, सचिन हो, हरीश हो, अख्तर हो, शर्मा हो, भाटिया हो, कुछ भी हो, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह में यहोवा पिता परमेश्वर में विश्वास कर लिया, आप किसकी संतान है? इब्राहिम की संतान है। आपकी दादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इब्राहिम है। सो सारे इब्राहिमिक ब्लेसिंग किसका बनेगा? बोलते इब्राहिमिक ब्लेसिंग मेरा है। उसका मतलब जमीन के लिए जो परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दिया, अनुग्रह दिया, वो किसका है? मेरा है। और 8, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया है कि स्क्रिप्चर फोरसो दैट गॉड वुड जस्टिफाई द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स मतलब मैं और आप, अन्य जातियों को भी विश्वास के द्वारा, गॉस्पल के द्वारा सारे जातियां इब्राहिम के द्वारा आशीषित होंगे। सो जो जमीन की आशीष है, आज जो लैंड ब्लेसिंग, द कवेनेंट, जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ एक कवेनेंट, एक वाचा में आया, मैं तुम्हें जमीन दूंगा, सारे जितनी भी जमीन तू देखना चाहते हैं सारे मैं तुझे दूंगा। आपको क्रिश्चियंस को, आपको एक चीज समझना चाहते हैं, समझना जरूरी है, हिंदुस्तान का, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लैंड चर्च ओन करता है। हिंदू, आप जाके गूगल चेक करना, कैथोलिक चर्च हो। बीच में मैं किसी को मिल रहा था, एक संस्था के एक बंदे से, उन्हें बोला हमारी चर्च को एक जगह, एक कुछ काम के लिए जगह की जरूरत था। 5 साल 10 साल पहले चर्च का 100 लोग मिलके डोनेशन दिया कलीसिया को, 1-1 लाख लोग, 1-1 लाख रुपए का, और 1 करोड़ रुपए में उन्होंने एक जगह कुछ जमीन खरीदा। और कुछ दिन के बाद, 2-3 साल के बाद, वो जगह हो गया 5 करोड़ का। मैं और पास्टर दी हम दोनों सुन के आया, हो गया भाई, हाँ हमें ऐसे सुन के आया 5 करोड़। कुछ सालों में, 1-2 साल में उनको 5 करोड़ का ऑफर आया। वो चर्च बेचने के लिए कोशिश किया, कुछ म्यूटेशन या कुछ कागज की परेशानी के द्वारा वो बेच ही नहीं पाया। फिर जरूरत नहीं पड़ा, उन्होंने वो जगह ऐसे छोड़ा। 10 साल के बाद आज 24 करोड़ रुपए में उनको खरीदने के लिए ऑफर है, चर्च का जगह। और एक टाइम वो बंजर जगह था। ये हमेशा
परमेश्वर के लोग जब खरीदते हैं, आप जमीन की ब्लेसिंग जब आप पढ़ते हैं, एक परमेश्वर का एक दास है केनेथ कोपलैंड, वो एक जगह गाड़ी चला के जा रहा था, कुछ 1960 में या 70 में एक जगह जा रहा था। परमेश्वर ने बोला इस जगह खरीदो, इस जगह में एकड़ों जगह उनको कुछ मूंगफली की कीमतें मिल गया। वाइफ पूछता गया यार क्यों खरीद के डाला इस जगह में, बोलता कोई बात नहीं चलते जाए। उनकी वो किताब में लिखा गया, कुछ साल के बाद उसके नीचे तेल निकला आया और रॉयल्टी के द्वारा एक साल अभी उनको $50 मिलियन मिलता है। मतलब कुछ नहीं करना, करीब 300-400 करोड़ रुपए आ जाते हैं कंपनियों से। खुदा ने जमीन दिया, उसमें आशीष दिया, अनुग्रह दिया। अब्राहमिक ब्लेसिंग है जो आपका भी है, जो अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें जगह देने वाला हूं। सो ब्लेसिंग जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं, उस ब्लेसिंग पिछले हफ्ते मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, अब्राहम के द्वारा सारा ब्लेसिंग हमारा बन सकता है। तो आज इस गलातियों के इस अध्याय 8 में थ्रू फेथ, उस बाइबल वर्स को पढ़ो। पूरी मसीहत आपको गलातिया अध्याय 6:3 का 6 से लेकर 14 तक आपको समझ आएगा पूरा मसीहत क्या है। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। 9 इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जो विश्वास करेंगे यहोवा पिता परमेश्वर में, वो अब्राहम के साथ क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। 10 इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक 13 से पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, इसलिए हुआ यीशु मसीह इसलिए क्रूस पे चढ़ा जो अब्राहम की आशीष। कौन सी आशीष? बोलो जमीन का भी आशीष। जमीन का भी आशीष, जमीन का भी आशीष यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप जो जेंटाइल से, जो अन्य जाति हमारी ऊपर आ सकता है। आमीन। आज आप फरीदाबाद में भी बहुत सारे मसीहों को मैं जानता हूं। फरीदाबाद की बात कर रहा हूं। परमेश्वर में चलते आए, आज अरबों जमीनों के मालिक बन चुका, अरबों करोड़ों का। पर उनको परमेश्वर ने आशीष दिया, अनुग्रह दिया, बहुत सारे लैंड ब्लेसिंग। सो लैंड कवेनेंट, जो जमीन की जो आशीष है, अब्राहम की ब्लेसिंग एक मेजर पार्ट है। और एक ये मैं लाइटली भी बोलना चाहता हूं, जब आपको लैंड आना समझना, जमीन आना शुरू हो जाता है, समझना परमेश्वर का रियल आशीष आना शुरू हो गया जब जमीन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि लैंड जो परमेश्वर का एक मेजर ब्लेसिंग है, जमीन की आशीष है। सीखेंगे जेनेसिस अध्याय, उत्पत्ति अध्याय 13-14। जो हमने अभी पढ़ा। जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती बोलो है, जितनी भूमि तुम्हें दिखाई देगा। जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है। परमेश्वर बाइबल में आप देखना, जिस जिसके साथ खुदावंद यीशु ने वाचा बांधा उन सबको जमीन दिया। अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, दाऊद हो, सुलेमान हो, आप देखना जो कवेनेंट ब्लेसिंग्स जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। वो भजन संहिता 37 में धरती और उसका पूरा, द अर्थ एंड इट्स फुलनेस बिलोंग्स टू द लॉर्ड। धरती परमेश्वर का है और वो धरती अपनी बेटों को, अपनी बेटियों को परमेश्वर देना चाहता है। और एक चीज, जब आपको रेवलेशन आएगा, आप प्रार्थना करने से नहीं आता जमीन, आपको इसके लिए उस रेवलेशन, उस प्रकाशन आपकी स्पिरिट में आना पड़ेगा। जमीन परमेश्वर की ओर से, जमीन की ब्लेसिंग खुदा की ओर से है। और तभी आज जिस आपके नाम पे जमीन नहीं है, एक गज भी प्लॉट नहीं है, मेरी प्रार्थना है ये इस अंडरस्टैंडिंग और रेवलेशन को लो और सालों, हर साल आप बढ़ते बढ़ते जाएंगे। क्योंकि खुदा का प्लान है। बाइबल आप पढ़ेंगे, यहूदियों के बीच में ज्यूश, एक ज्यूश यहूदियां एक बात बोलते हैं, ज्यूस डोंट रेंट। यहूदी कहते हैं हम किराए पे नहीं लेते चीज, वो चीजें खरीदते हैं। यहूदिया क्या बोलते हैं? हम किराए पे नहीं लेते चीज, वो खरीदते हैं। वो समझता है, यहूदिया समझता है लैंड खरीदना, जमीन खरीदना,
बिल्डिंगें खरीदना वो परमेश्वर की ओर से, उसी के लिए भी वो ब्लेसिंग अब्राहम की संतान का ब्लेसिंग है। होसिया अध्याय 4:6, बुक ऑफ होसिया अध्याय 4:6। आज आप किराए पे रहते होंगे, बट जैसे रेवलेशन आएंगे, मेरा विश्वास है आने वाले दिन में आप चीजों को ऑन करेंगे, आपका खुद की चीज होंगे। किराए की इस श्रापों से, किराए की इस परेशानी से आप बाहर आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। क्या सब्जेक्ट आज सीख रहे हैं हम? द लैंड ब्लेसिंग्स। मैंने पहले शेयर किया नहीं होगा ये ब्लेसिंग, बट अब्राहमिक ब्लेसिंग आप देखते हैं, अब्राहम की ब्लेसिंग में बहुत कुछ है। पिछले हफ्ते हमने देखा परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया संतान के साथ, वारिशों के साथ, आने वाला पीढ़ियों के साथ, और अब्राहम को परमेश्वर ने बोला जमीनों के साथ मैं तुझे आशीष दूंगा। होसिया अध्याय 4:6, बुक ऑफ होसिया चैप्टर 4:6। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तो तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। मेरे लोग किस चीज से नाश हो गए? शैतान के कारण नहीं, मेरे लोग किसी से क्या नाश होता है? मेरे ज्ञान के न होने के कारण। आपकी परमेश्वर की ज्ञान ना होने के कारण आप नाश होते हैं। रेवलेशन नहीं है, प्रकाशन नहीं है। बहुत सारी मसीहा आपको मिलेगा फरीदाबाद में भी, वर्ल्ड में भी, जिसका जिंदगी पूरी धरती में जिया 50 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल, एक टुकड़ा जमीन नहीं मिला, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं था या उन्होंने कभी सोचा नहीं था। बट जिसको ग्रेस मिला, जिसको समझ मिला अब्राहमिक ब्लेसिंग मेरा भी है, वो एकर्स की, हेक्टर्स की मालिक बन के बैठा है। लाइव में मैं नहीं बोल सकता, मैं बहुत सारे ऐसे फरीदाबाद में जानता हूं। आप सोचे होंगे मैं तो सारे गरीब मसीहों को जानता हूं। मैं गरीब मसीहों को जानता ही नहीं, मैं अमीर मसीहों को ही जानता हूं सारे। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, जैसे जिसके साथ आप एसोसिएटेड होता है, आप भी कुछ साल के बाद ऐसे बनता है। आपकी करीब 5 दोस्त की नेटवर्थ, कुछ दिन के बाद आप भी वो 6th होंगे। आपकी करीब एसोसिएट करने वाला 5 लोगों को गिनना, कुछ दिन के बाद आप भी होंगे उन्हीं की जैसे। और किससे साथ मिलता है? टुकलू के साथ मिलता है। वो क्या करता है? गांजा फूकता है। कितनी जमीन है? जमीन नहीं है जी, जो था बर्बाद हो गया। उन्हीं के साथ बैठे रहोगे सुबह से शाम तक, आप भी एक होंगे। सो अपनी नेटवर्क, अपनी ग्रुप, जिसके साथ आपकी एसोसिएशन है, वो चेंज करना शुरू करो। बोलो पड़ोसी को, जिसके साथ तो एसोसिएट करता है वो क्या करना शुरू करे? चेंज करना शुरू करे, तब जाके बात बनेंगे। नहीं है, होता रहेगा, ये सेम ही होंगे। किस चीज के कारण मेरा प्रजा नाश हो गए? अज्ञानता के कारण। बोलो अज्ञानता, जिसको ज्ञान ही नहीं है। और जो फर्स्ट गिफ्ट परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दिया, आदम को दिया, वो था लैंड। पहला जो गिफ्ट मनुष्य जाति को क्या दिया परमेश्वर ने? जमीन। और जब तक लैंड ब्लेसिंग नहीं आता, आप आशीषित नहीं बोल सकता अपने आप को। लैंड एंड गोल्ड, सोना चांदी एंड जमीन। डायमंड नहीं है। अपनी इन्वेस्टमेंट डायमंड में मत करना। डायमंड बेचता है, डायमंड डे बाय डे घटते जा रहा है। डायमंड तो एक फालतू काम है, वो बेचने के लिए किसी ने दिमाग लगाया कुछ साल पहले, और डायमंड आज लैब ग्रोन डायमंड भी हो गया। बट गोल्ड, सिल्वर एंड जमीन, ये परमेश्वर का ट्रू ब्लेसिंग्स है। और जैसे आपके हाथों में आना शुरू हो गया, ये रेवलेशंस आने, आपको पता होना चाहिए दिस इज फ्रॉम द लॉर्ड, ये परमेश्वर मुझे देता है ये आशीष अनुग्रह। और बाइबल में 1641 1641 बार जमीन मेंशन किया गया। 1641 लैंड 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 लैंड। और इस धरती में हर यूक्रेन रशिया का लड़ाई हो रहा है जमीन के लिए, इजराइल हमास का फलस्तीन का लड़ाई हो रहा है जमीन के लिए, ताऊ चाचा का लड़ाई हो रहा है जमीन के लिए। सबकी लड़ाई जमीन 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 के लिए हो रहा है। इतनी कीमती चीज है, और वो ही परमेश्वर अब्राहम की संतानों को दिया। और थ्रू जीसस क्राइस्ट हर अब्राहमिक ब्लेसिंग किसका है? जिस दिन समझ आएगा ये, मसीहों को भी पता नहीं, बहुत सालों के बाद पता होता है। लोग इसलिए बोलते हैं यहूदियों को मिलता है जी ब्लेसिंग, यहूदियों को नहीं। जो अब्राहम की संतान है, जो शारीरिक संतान भी हो, और जो विश्वास के साथ यहोवा पिता परमेश्वर को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, थ्रू जीसस जो संतान हुआ, उसका भी आशीष है। आपकी एज 23 हो 60 हो, बट जिस दिन ये रेवलेशन मिलेंगे, आशीष में, अनुग्रह में आप बढ़ेंगे।
मैं और आप किराए देने के लिए नहीं बुलाया गया, किराए कलेक्ट करने के लिए रखा गया। आप जिस दिन विश्वास करेंगे आप रेंट कलेक्टर बनेंगे, क्योंकि कुछ लोग सोचता है रेंट 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 रेंट, वो दिमाग से निकलना। यू हैव टू ओन। एक पास्टर उनकी चर्च का मिनिस्ट्री 27 एकड़ में बिल्डिंग बना रहे, वो यूएस में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, खोदने वाला जेसीबी सब कुछ वो खरीद लिया। बोले मुझे किराए, बोलते बनाने के बाद हम बेचेंगे, जब होगा मकान बनेंगे बेचेंगे, मुझे किराए की आदत नहीं। सब मैंने ले लिया, इक्विपमेंट भी, क्योंकि उनको समझ आ गया वी हैव टू ओन थिंग्स। जो रेंट 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 की जो सिस्टम है दिमाग से निकालना पड़ेगा आपको। हर चीज रेंट पे करेंगे, नो। क्योंकि रेंट, यस, यहूदी का एक, यहूदियों के आपस में एक बात है, ज्यूज डोंट रेंट। ये भारत देश में क्रिश्चियंस आपस में बोलना शुरू हो, क्रिश्चियंस रेंट पे लेते नहीं, खरीदते चीजों को। और आपने ठान लिया, समझ लिया, कुछ आज आप रेंट देने वाले किराएदार बैठे होंगे, बट मेरा विश्वास है 10 साल के अंदर कलीसिया में जो लाखों लोग बैठे होंगे वो सारे किराएदार नहीं होंगे, लैंड ओनर्स होंगे यीशु के सामर्थ्य में। एक घर आशीषित नहीं है, एक घर तो आपको रहने के लिए, 2-4 घर होने चाहिए जहां से रेंट आए। और आज मैं इस चीज को प्रोक्लेम कर रहा हूं, क्योंकि रेवलेशन कर रहा हूं, और इसी दिनों में फेथ दिखाने आपको। आपके हाथों में कुछ नहीं होगा, बट आप प्रचार करो, आप सीखो, विश्वास करो, आने वाले दिनों में जमीन आपके हाथों में होगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस साल से आज जाते हुए दिमाग लगाना शुरू करो, जमीन लेंगे कैसे। ड्यूटेरोनोमी, व्यवस्था विवरण अध्याय 2:24। और लैंड अनॉइंटिंग ब्लेसिंग मैं हो सकता है शेयर करूंगा इस संडे, मेरा ट्रैवलिंग्स हो रहा है। ड्यूटेरोनोमी अध्याय 2:24, ड्यूटेरोनोमी व्यवस्था विवरण अध्याय 2:24। अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सिहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूं, इसीलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। और जितने लोग Rise up, set out on your journey and go over the valley of Arnon. Behold, I have given into your hand Sihon the Amorite, king of Heshbon, and his land. उस राजा, जाओ युद्ध लड़ाई करो, उस राजा को और उसकी जमीन को मैंने तेरे हाथों में दिया गया। ऐसे लगता है बाइबल पढ़ने के टाइम में परमेश्वर को एक ऐसे एक क्रेज चढ़ा हुआ है, खुदा को परमेश्वर की बच्चों के हाथों में जमीन देने के लिए परमेश्वर ने ठान रखा है। आपको लगेगा ये तो सोचता है सबके हाथों से चुरा के मैं तुझे देना चाहता हूं, शत्रुओं के हाथों से। गॉड वांट टू गिव यू लैंड, गॉड वांट टू गिव यू लैंड। आज पुराने नियम में उसी टाइम भी, आज की दिन भी, जब मैं ऑब्जर्व करता हूं चीजों को। मेरे एक मित्र है पास्टर, एक जगह में उन्होंने चर्च पहले 800 गज लिया, बंजर जगह, मेरी आंखों के सामने हुआ 5 साल पीछे अंदर। फिर एक 1200 गज लिया, 2000 गज जगह। अब मेरे को लेके गया, मैं 1-1.5 साल के बाद चर्च ने रेगिस्तान जंगल में लिया, उसके आसपास मॉल्स की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, उसके आसपास हाईवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, उसके आसपास बिल्डिंग से बन रहा है। कह रहे जी हमने 8000 में लिया, 50,000 में मेरे पास ऑफर है खरीदने के लिए। मतलब मैं अभी नहीं दे रहा हूं, चर्च बीच में रहे। चर्च या परमेश्वर के लोग जहां जमीन देता है वो सारे फ्लरिश होना शुरू हो जाता है। गुड़गांव में मैं एक पास्टर से मिला था पिछली महीने, कह रहा था हम ये एक जगह खड़े होके प्रे करता था, प्रभु जगह दे जगह दे। एक पॉश जगह में कम से कम 15-20 करोड़ उन्होंने खरीदा, कुछ 14-15 लाख में वो जगह, आज होगा 15-20 करोड़ का जगह। बोलते जब तक हम इसका पूरा पेमेंट नहीं गया, जब तक रजिस्ट्री नहीं हुआ, डेवलपमेंट हुआ नहीं। जैसे हमने लिया, लोगों ने डेवलप करना शुरू हो गया। आज प्राइम पोस्ट लोकेलिटी आप जाके देखना, दिल्ली में YMCA, सेंट स्टीफेंस हो, हर चर्च दिल्ली का मैं बता रहा हूं प्राइम प्रॉपर्टीज में खड़ा है। क्योंकि मसीह परमेश्वर का बेटे बेटियां जहां जमीन खरीदता है, खुदा उस एरिया को बरकत देना शुरू करता है। यह परमेश्वर का प्लान है, खुदा आपको ब्लेस करना चाहते हैं। और स्पिरिचुअल बैटल है जमीन खरीदना। आप जैसे जमीन खरीदने जाओगे, शैतान, परमेश्वर चाहता है आप लैंड ओनर बने, बट शैतान चाहता है आप हमेशा किराएदार रहे। परमेश्वर चाहता है तू टॉप पे रहे, शैतान चाहता है तू हमेशा नीचे रहे।
क्योंकि जिसके पास जमीन है वो डिसाइड करता है कौन कहां बैठे। आप मकान मालिक की दया पे नहीं चलता, जाते जाते उसको नमस्ते ठोकने की जरूरत नहीं है, पैर दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑन करते हो, आप डिसीजन ले सकते हो उसी जगह में। और इसको समझो, और इस वर्सेस को, इस प्रचार जब आप सुनने के टाइम में भी वो ग्रेस मांगो परमेश्वर का, क्योंकि खुदा चाहता है जैसे यीशु मसीह आया, यू मे हैव लाइफ इन अबंडेंस, प्रभु आया जीवन देने, बहुत तायत का जीवन देने के लिए, और शैतान आया टू स्टील, टू किल एंड डिस्ट्रॉय, चुराने के लिए, घात करने के लिए, आपको नष्ट कराने के लिए। परमेश्वर खुदा चाहता है आपके पास जमीन आ जाए, और ये स्पिरिचुअल बैटल है। और इन दिनों में, फास्टिंग चलने के दिन में, मांगो परमेश्वर से, खुदा ऐसे काम हो जाए मेरी जिंदगी में, बहुत जल्दी वो जमीन की ब्लेसिंग मेरे लाइफ में एंटर हो, मैं बहुत जल्दी गवाही दे पाए। और जिसके साथ आदम को जमीन दिया, आदम को तो पूरा मिडिल ईस्ट दिया, मिडिल ईस्ट जितना भी है, सऊदी अरेबिया, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, शारजा, जितनी भी मिडिल ईस्ट है, 7 एमिरेट्स है, वो सारे, ईरान, इराक, वो सारे परमेश्वर ने दिया, जहां से तेल निकलता है। बहुत आशीष है, बहुत चीज उस जगह से निकलता है। सो खुदा जिसके साथ भी बाइबल में कवेनेंट बांधा, जिसके पास साथ वाचा है, उसको जमीन के साथ परमेश्वर आशीष देता है। नया नियम का पहला दंड, पहला मार, पहला मृत्यु जमीन के ऊपर हुआ। प्रेरितों का काम अध्याय 5 1 से लेके 11 तक। नया नियम जब आप आते हैं, पहला दंड, मार, सब लैंड ऑफरिंग से रिलेटेड हुआ, पहला लड़ाइया। हनाया नामक एक मनुष्य, ये स्टोरी आपने सुन लिया, समझ लिया, डरना चाहिए परमेश्वर। पास्टर दी, जैसे हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे थे, तो पास्टर दी ने बोला बाइबल पढ़ने के बाद भी लोग डरते क्यों नहीं परमेश्वर से? क्योंकि उनको ज्ञानता है, झूठ बोलते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं। मैं लिटरली कांपता हूं परमेश्वर से, और मैंने मार खा के सीखा हुआ है, सो इसलिए आई डोंट प्ले। आप भी, मेरा विश्वास है वो परमेश्वर का फियर आपकी जिंदगी में आए, फियर ऑफ द लॉर्ड। एक्ट्स, प्रेरितों का काम अध्याय 5 1 से लेकर 11 तक। हनाया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब तक वह बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही हमने बेची। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। 4 प्रेरितों का काम अध्याय 4 का 34 से पढ़ेंगे। उनमें कोई भी दरिद्र न था, कलीसिया बढ़ना शुरू हो गया, उनमें कोई दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबस अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया।
लोग चर्च जब बढ़ना शुरू हो गया, अलग अलग लोग ऑफरिंग दे रहे थे। कोई जमीन है, किसी के पास 1 एकड़ पता था, 500 गज बेच लिया, कुछ बेच लिया, अपोस्टल्स की पैरों में रखना शुरू हो गया। वो देखे अननाइस एंड सफेरा भी ये काम करना शुरू कर दिया। जब अगर आपने ये पढ़ा, आपको पता चलेगा, अपोस्टल पीटर ने पूछा, भाई साहब तुमने कमिट किया, मैंने तो आके नहीं बोला, तुमने बोला हाँ जी हम देंगे प्रभु के राज्य के लिए, चर्च के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, कमिट किया। उसके बाद एक चीज समझाता हूं मैं आज आपको, कमिट करने के बाद में मत बोलना पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में अलग बात कर लिया, आप झूठ कह रहे। एक पास्टर एक जगह प्रचार करने गया, वो पास्टर जिनके पास 2 प्राइवेट जेट है, जिनके पास 2, एक 150 करोड़ का आता है मिनिमम, सबसे फटीक डंका। एक जगह गए, एक बंदा आया प्रचार के बाद, पास्टर द लॉर्ड आस्किंग मी टू गिव माई रोलेक्स वॉच यू, मेरे घर पे रखा हुआ है रोलेक्स वॉच, रोलेक्स का अच्छा डंका आता है, 35 लाख से शुरू है वॉच, ये आपको देना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है। उसने बोला ओके। कुछ दिन के बाद वो आया, 1 महीने के बाद, बोला मैं अपनी दोस्तों के साथ डिस्कस किया, घर पे डिस्कस किया, उसके बाद उन्होंने बोला इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन तेरा इतना महंगा चीज देना। पास ने बोला मुझे, उससे मैं पूछना चाहता था, मेरे उनके पास 2-3 ऑलरेडी है ऐसे वॉच, कहते हैं पवित्र आत्मा ने तुझसे बोला तू लोगों के कंसल्टेशन में क्यों जाता है, परमेश्वर के आत्मा ने बोला करो, क्यों लोगों से पूछने जाता है, रिलेटिव से क्यों पूछने, दोस्त कौन है, दोस्तों से थोड़ी बात किया, परमेश्वर खुद तुझसे बात किया। सो जो करना नहीं है वो मम्मी मना कर दिया, बीवी ने मना कर दिया, पति ने मना किया, पति पत्नी लोग, परमेश्वर आपसे बोला करने के लिए, उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। और प्रॉमिस, जो प्रॉमिस करते लोग झूठ, कुछ लोग तो मुंह इसलिए खोलता है झूठ बोलने और खाना खाने के लिए, उसके अलावा मुंह खोल दिया मतलब झूठ बोलेंगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा से, परमेश्वर का दासों से प्रॉमिस कर लिया, वो 1 रुपए का हो, 1 करोड़ का हो, कंप्लीट पूरा करना। सेकंड, बार बार झूठ नहीं बोलना, परमेश्वर आपकी प्रॉमिस के साथ बहुत ध्यान रखता है। और डोंट प्ले विथ होली स्पिरिट, बोलो पवित्र आत्मा के साथ खेलना नहीं है। और बाइबल में ऐसे एक भजन है, भजन संहिता 37, पूरा जमीन दूंगा जमीन दूंगा जमीन दूंगा, उससे लिखा हुआ है भजन संहिता 37, आप पढ़िए उसको। अब्राहम का सारे ब्लेसिंग किसका है, आपका भी है, जिसको समझ आता है। बपतिस्मा लिया, पूछो पड़ोसी से, बपतिस्मा लिया, पूछो बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, पड़ोसी को बोलते बपतिस्मा नहीं लिया, फिर तेरा नहीं है ब्लेसिंग, तेरा अभी मंगनी हुआ, शादी नहीं हुआ, बात हो रहा है अभी, बात होने से लड़के का संपत्ति तेरा नहीं बनने वाला है, बात होने से बनेगा या शादी के बाद बनेगा, शादी के बाद, मतलब अब बात चल रहा है, देख रहे, उससे नहीं होगा, बपतिस्मा लो, कब तक देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे। जैसे कुछ लड़का, बात चलता है कुछ किसी के घर पे रिश्ते की, और लड़की वाले मना कर दिया या मना भी नहीं किया, सोच रहे कर रहे, कभी लड़के भी होता है सोच रहे कर रहे, इसके बीच में कोई और लड़की या लड़के आ जाते हैं, वो सोचना नहीं, उसने देख लिया कर लिया, शादी करके जाता है। कभी 2 महीने के बाद फिर दल्ला नहीं, उसको क्या बोलता है, उनके घर से उनकी तरह से बिचौलिया फोन करता है, हाँ जी शादी के बारे में सोच रहे, तो लड़की की माँ बोलेंगे शादी हो गया 6 महीने हो गए, लड़की 2 महीने प्रेग्नेंट भी, अभी अब सोचते बैठो, बैठो सोचते, आप भी सोचते बैठना, अभी कब देंगे बपतिस्मा, चाचा मरने के लिए इंतजार कर रहे हैं, मामा के लिए वेट कर रहे हैं, बच्चों की शादी के लिए वेट कर रहे हैं, करते रहो, जो जमीन है आशीष इब्राहिमिक ब्लेसिंग है, कोई और किसी के हाथों में पड़ेगा, फिर रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आंसू बहारोगे बहुत प्रभु, आंसू उसी ने दिया, उसको पता है लीटर के हिसाब से बगा सकता है। कुछ एक्टर्स है इस धरती में, आप जानते हैं, जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड का, उनको ग्लिसरीन का भी जरूरत नहीं है, वो आंसू बहा सकता है। क्या करना है, आंसू यूं बगा सकता है, आंसू से नहीं, आप वाचा के अकॉर्डिंगली प्रभु यीशु के पीछे चलो, तब वो ब्लेसिंग्स बरकत आपकी होंगे। भजन संहिता 37:3, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई से मन लगाए रहे। Dwell in the land and feed on his faithfulness, जमीन
37 भजन संहिता उसी का 9 से लेके 11। क्योंकि कुकुर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े But those who hope in the Lord will inherit. जो यहोवा के बाट जोता रहता है वो जमीन के अधिकारी होंगे। और अगला लिखा, the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. meek will कौन सी है? जो पढ़ते रहो आगे 10, 9, 10, 11। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परंतु कौन सी लोग? नम्र लोग। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। द मीक विल इनहेरिट द लैंड। आज आपको एक महापाप है जो आपकी जिंदगी से जाना चाहिए, वो है पाप है घमंड। कौन सी पाप है? घमंड। घमंड की पाप जो है बाहर पैर छूने से नहीं, दिल के अंदर इतनी घमंडी भरा होता है। इसलिए लाइफ जो, अगर आप नम्र हो उस जमीन की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में एंटर होंगे। 37 का 22, भजन संहिता 37 का 22। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Those the Lord blesses will possess the land. पढ़िए। परंतु जो उससे श्रापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। जो उससे आशीषित होते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी जमीन के अधिकारी होंगे। उसी 37 का 29। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी लोग जमीन के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। 37, 34 He will honor you by giving you the land. 37 का 34। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। पृथ्वी 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 कितनी बार लिखा गया? इसी भजन में कितनी बार लिखा गया? पृथ्वी दूंगा, जमीन दूंगा, अधिकार दूंगा। 100 गज में, 200 गज में, 500 गज में कुछ ना हो और जमीन आप खरीदे। आमीन। और ये लैंड अनॉइंटिंग परमेश्वर रिलीज करता है। खुदा इस टाइम स्वर्ग में डिसाइड करके बैठ के डिसाइड कर सकता है, अच्छा मैं इसके लिए कुछ लैंड अलॉट करता हूं। क्योंकि पृथ्वी और उसकी द लैंड एंड इट्स फुलनेस बिलोंग्स टू द लॉर्ड। 37 का 1 में ही है ना शायद, भूमि और उसकी उपज या कम द बताता हूं मैं आपको एक। द लैंड एंड इट्स फुलनेस, भजन संहिता 24 की 1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। क्या लिखा? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। भूमि किसका है? परमेश्वर का। एक्लेसियास्टिस नहीं, यिर्मयाह 27 की 5। ये बाइबल वर्स मैं तैयार नहीं कर रहा हूं, अभी मेरे स्पिरिट में आ रहे हैं बाइबल वर्स, क्योंकि पढ़ा हुआ है। पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैं दिया भी करूंगा। पृथ्वी, उस बाइबल वर्स को दोबारा पढ़िए। पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा I will give it to whomever it pleases me. मुझे मर्जी होगा मैं उसको दूंगा। बहुत आपको एक बंदे को खुश रखना है, किसको? परमेश्वर को। बोलते मेरे को मर्जी है मैं उसी को दूंगा। आज प्रार्थना के टाइम पे उस ग्रेस, उस मसा, उस अब्राहमिक कवेनेंट का उस लैंड ब्लेसिंग मांगो। इस टाइम अलोकेट कर सकता है। इस टाइम परमेश्वर उसके लिए, आप पुराने जैसे आज कब्जे की सिस्टम नहीं है, जाओ जी उस जगह जो चले जा पड़ोसी का, तू बैठ जा उसमें लड़ाई करना शुरू करो, वो नहीं। परमेश्वर पैसा देगा आपको, उसके लिए अरेंजमेंट करेगा, किसी के दिल पे डालेगा गिफ्ट करो इसको। हाँ क्यों नहीं? जो सब कुछ है, धरती आकाश से लेके आने की जरूरत नहीं है, धरती ऑलरेडी है। किसी से बात करना है परमेश्वर ने। परमेश्वर वो नहीं है 100 रुपए दिया मेरे को, 500 रुपए दिया, वो नहीं है। परमेश्वर लोगों के दिलों से बात कर सकता है, आपके लिए वो ब्लेसिंग रिलीज हो सकता है।
लैंड एंड इट्स ब्लेसिंग्स बिलोंग्स टू द लॉर्ड। और अब्राहमिक कवेनेंट है, आप हर जगह जमीन लिए, प्रार्थना करो और उस ग्रेस मांगो परमेश्वर। आज प्रार्थना चलने के टाइम, लॉर्ड इस अब्राहमिक ब्लेसिंग मेरा है, हर जमीनों का। इस साल और प्लान बनाइए जमीन खरीदने का। और एक बात बताता हूं, प्रभु देगा कुछ टाइम, एक टाइम बदला, आप आएंगे बोलेंगे चलो तेरा 500 गज पड़ा है, इसको बेच कलिशा पे दे। नहीं परमेश्वर ये मेरा है, दिया तब भी उसी का है, अब भी आपका है। दशांश परमेश्वर का है या बाकी 90% भी उसी का है? जिसको समझदारी है उसको समझदारी है। सोचता दशांश दिया बाकी 90 मेरा है, आपका नहीं है जी, आपका नहीं है। गॉड कैन गिव, और आप देंगे आपको और आशीष मिलेगा। मैं आज एक जल्दी पढ़ने के लिए मुझे टाइम नहीं था, एक टेस्टमनी पढ़ रहा था डिटेल में, हो सकता है संडे डिटेल शेयर करूंगा। एक शहर में एक दादी, जब उस शहर में 250 लोगों के एक चर्च था एरिया में, एक आंटी इस चर्च को शायद 10 एकड़ कुछ दिया एक कुछ साल पहले, 1800 में। और 1900 साल में जब उनकी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जब आया, सरकार ने उस फैमिली को एक टाउन दिया, एक शहर दिया, मतलब हेक्टर्स, हजारों हेक्टर्स। और उस परिवार अपनी डायरी में लिख रखा है हमारी दादी कुछ 10 एकड़ डोनेट किया कलीसिया के लिए, परमेश्वर एक शहर दिया। समझो आपने दिया 10 एकड़ और फरीदाबाद इतना बड़ा एक जगह अरेंज करके दिया परमेश्वर ने। आप जब करते हो पता नहीं है कितनी पीढ़ियों की परमेश्वर है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो, जब आप सुनते हो लोगों की गवाहियां, आपने अभी गवाहियां सुनते हैं, मोबाइल मिला, फ्रिज मिला, ये शुरुआत है। मोबाइल फ्रिज छुटमुट बात, 10,000 मिला, 20,000 मिला, 50 गज खरीदा, 100 गज खरीदा, ये शुरुआत है। कुछ दिनों के बाद आप चर्च में सुनेंगे 1 एकड़ आया जी, 10 एकड़ खरीदा है जी, ये प्लॉट, ये जगह टाउनशिप एक्वायर हो गया जी। अगर आप खुदा में चलेंगे ढंग से और अभी से विश्वासी योग्यता के साथ, अब्राहम को परमेश्वर ने इसहाक दिया और परमेश्वर ने कुछ टाइम के बाद बोला इसहाक मेरे पास ले आओ। सबसे मुश्किल काम है, प्रार्थना करके 100 गज मिला और प्रार्थना में और इमीडिएटली काम करना है। अजी परमेश्वर के काम के लिए 200 गज पास, परमेश्वर मैंने 5,000 रुपए में गज खरीदा, अब तो 20,000 हो गया जी। हाँ 20,000 हो गया, 20 लाख दे, पहुंचा दे बेच के, दर्द लगेगा उस टाइम। बट जब आपको देने के लिए परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के मन में ऑलरेडी सब कुछ आपको देने के लिए उसने भी तैयार कर रखा है। When you release seed from your hand, he will release harvest from his hands. वो लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट है। परमेश्वर का एक नाम है, क्या है? लॉर्ड ऑफ हिंदी में क्या बोलेंगे? कटनी का परमेश्वर। और मालिक अपनी कटनी हेलीकॉप्टर में ऊपर से चढ़ के देख रहा होगा, पूरा कह रहा होगा चलो 100 एकड़ का काम इसके लिए अरेंज करते। इसका नाम ही लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट है। आपको रेवलेशन चाहिए, प्रकाशन चाहिए। चर्च अटेंड करने से नहीं, अटेंड करके सीख के वचनों को सीखो। होसिया 4:6 में लिखा है मेरा लोग अज्ञानता के कारण नाश होता है। आपको जब तक ये प्रकाशन नहीं मिलेगा आप जमीन का मालिक नहीं बनेगा। और अब्राहमिक ब्लेसिंग आपका है। 50 गज हो गया, 100 गज हो गया जी। मैं बिहार से आया, यूपी से आया, फरीदाबाद में जी 20 गज 5,000 साल की 500 रुपए किस्त में मिल रहे पास्टर जी, किस्त में मिल रहा है। पूरी जिंदगी लेबरी किया, क्या इकट्ठे किया। 50 गज की प्लॉट एक कॉलोनी में, यहां कभी भी आता है लड़ाई, परेशानी हो सकता है। बारिश के टाइम में गर्दन तक पानी भर सकता है। वो नहीं है परमेश्वर का प्लान। खुदा आपको बड़े बरकत, बड़े आशीष, बड़े अनुग्रह देना चाहते हैं। अब्राहमिक ब्लेसिंग बड़ा है, अब्राहमिक ब्लेसिंग बड़ा है, और आप भी अब्राहमिक ब्लेसिंग का वारिस बन सकते हैं। हालेलुया। उसके लिए जैसे आप काम करेंगे उस रेवलेशन मिलेंगे, ऑल अब्राहमिक ब्लेसिंग्स आर माइन। और इस संडे जैसे प्रार्थना, जैसे ब्लेसिंग संडे, 3 संडे ब्लेसिंग संडे, तो ऑयल के साथ तीनों संडे लगातार उन आने वाले बुधवार प्रार्थना होता रहेगा। और ये ब्लेसिंग लो इस टाइम, बोलो परमेश्वर मुझे मसा कर, लैंड अनॉइंटिंग रिलीज कर, लैंड अनॉइंटिंग। मैं बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहा हूं चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, आपके लिए,
क्योंकि वो ब्लेसिंग आना जरूरी है। आपको किराए पे रहने के लिए नहीं बुलाया गया परमेश्वर। कुछ लोग किराए सिस्टम मजा आता है उनको। आपको शैतान चाहते आप किराए पे रहे, बट परमेश्वर चाहते आप लैंड ओनर बने, चीज ओन करे आप। वो छोटे स्कूटी बाइक तक ड्रीम नहीं, आगे भी परमेश्वर आपके लिए काम करे। हालेलुया। चलिए प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।